जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसहेण जैणनेत्तिष्ठम् वन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। काल द्रव्य का वर्णन चल रहा था। अभी पूरा नहीं हुआ। ये प्रश्न तो हो ही गया था कि काल द्रव्य लोक के बहिर्भाग में पैसे परिणमन कराता है। अब प्रश्न ये होता है आगे का, काल द्रव्यस्य किम सहकारी कारणम इति, कि काल द्रव्य का काल द्रव्य का सहकारी कारण क्या है। यानी अन्य द्रव्यों के लिए तो सहकारी कारण काल द्रव्य को बता दिया, लेकिन काल द्रव्य के लिए सहकारी कारण क्या है, ये भी एक प्रश्न आ जाता है। तो उसका उत्तर क्या होगा, यथा आकाश द्रव्याणाम आधार स्वस्यापि तथा काल द्रव्यम अपि परेशान परिणति सहकारी कारणम स्वस्यापि। तो उदाहरण भी आकाश द्रव्य का देकर के कहते हैं कि जैसे आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को आधार देता है। अब फिर अंत में उसके लिए भी प्रश्न आ जाता है कि आकाश द्रव्य को आधार कौन देता है। तो अंत में यही कहा जाता है कि वह स्व प्रतिष्ठित है। आकाश द्रव्य का आधार स्वयं है, वह स्व प्रतिष्ठित है। इसी तरीके से काल द्रव्य दूसरों के लिए परिणति में सहकारी कारण है और स्वयं की परिणति में भी वही सहकारी कारण है। क्या नहीं नहीं, उदाहरण दे करके बताया जा रहा है। जैसे आधार के लिए भी हमें कहीं ना कहीं आधार को भी अंत में स्व द्रव्य को ही आधार बनाना पड़ता है। उसी तरह से काल द्रव्य दूसरों के लिए परिणमन में सहायक है, तो अपने भी परिणमन में वह खुद ही सहायक है। मतलब यह है कि अंततः कोई ना कोई द्रव्य जो दूसरों के लिए सहकारी कारण होते हैं, वह स्वयं के लिए भी आधारभूत होते हुए स्वयं अपने उपादान कारण भी हो जाते हैं और स्वयं अपने सहकारी कारण भी हो जाते हैं। तो जिस द्रव्य का जो स्वभाव है, वह द्रव्य उस स्वभाव के साथ में दूसरों के लिए भी सहकारी कारण बन सकता है और स्वयं के लिए भी वो अपना सहकारी कारण होता है ना। अब इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि जैसे ज्ञान दर्शन स्वभाव जीव का है, तो जीव दूसरों के लिए भी सहकारी कारण बन जाता है दूसरों को ज्ञान दर्शन देने में, और स्वयं अपने लिए भी ज्ञान दर्शन प्राप्त करने में स्वयं भी वही सहकारी कारण हो जाता है। तो अंततः जीव का जो अपना स्वकीय उपादान होता है, वही उसका स्वकीय अंतरंग कारण होता है। और अगर वह पूर्ण रूप से शुद्ध है तो उसको किसी बहिरंग कारणों की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। ये नियम इसमें लगाना जो द्रव्य पूर्ण शुद्ध होते हैं, है ना। बहिरंग कारण के बिना भी स्वयं अपने ही उपादान और अपने ही बहिरंग कारण से, अपने ही सहकारी कारण से वह द्रव्य अपना परिणमन कर सकते हैं, जो द्रव्य शुद्ध होते हैं, है ना।
तो इससे ये समझना कि कोई द्रव्य अगर अशुद्ध है तो अशुद्ध से तो शुद्ध होने में उसे बहिरंग कारण की आवश्यकता अवश्य पड़ती है, बाहरी। लेकिन जो द्रव्य स्वयं शुद्ध हो जाते हैं फिर उन्हें किसी बहिरंग कारण की आवश्यकता नहीं भी पड़ती है, तो भी उनका स्वतः परिणमन होता रहता है ना। अब यहाँ पर और भी कुछ प्रश्न है। अथ मतम यथा काल द्रव्यम स्वस्य उपादान कारणम परिणते सहकारी कारणम च भवति तथा सर्वद्रव्याणि काल द्रव्येण किम प्रयोजनम इति। अब यही प्रश्न यहाँ पर किया जा रहा है कि जैसे काल द्रव्य स्वयं के उपादान कारण है और दूसरों की परिणति में सहकारी और स्वयं की परिणति में सहकारी कारण भी है, तो उसी प्रकार से सभी द्रव्यों के लिए कह देते। तो काल द्रव्य से क्या प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए, काल द्रव्य का काम क्या रहना चाहिए, ये भी हम कह सकते हैं। यानी कि काल द्रव्य के बिना भी आखिर सभी द्रव्यों में स्वयं का परिणमन तो होता ही है, तो काल द्रव्य के बिना भी काम चला लेते। काल द्रव्य को सबके लिए सहायक बनाने की क्या जरूरत है। तो कहते हैं नैवम, ऐसा नहीं है। यदि पृथक भूत सहकारी कारणेन प्रयोजनम नास्ति तर्हि सर्वद्रव्याणां साधारण गति स्थित्यवगाहन विषये धर्माधर्माकाश द्रव्यैरपि सहकारी कारणभूतैः प्रयोजनम नास्ति। है ना। कहते हैं कि यदि पृथक भूत सहकारी कारण से प्रयोजन नहीं होगा तो फिर क्या होगा। यानी सहकारी कारण भी दो तरह के समझना चाहिए, एक पृथक भूत और एक अपृथक भूत, है ना। तो जो अंतिम द्रव्य हैं स्वयं प्रतिष्ठित हैं, जो शुद्ध हैं, उनके लिए तो सहकारी कारण वे स्वयं अपृथक भूत हो जाते हैं, किंतु अन्य द्रव्यों के लिए वह पृथक भूत सहकारी कारण बनते हैं, है ना। तो अगर काल द्रव्य को हम सहकारी कारण नहीं मानते हैं, जो पृथक भूत सहकारी कारण है, तो फिर सभी द्रव्यों के लिए साधारण रूप से जो गति हो रही है, स्थिति हो रही है, अवगाहन का विषय बन रहा है, इन सब में धर्म अधर्म आकाश द्रव्यों को जो हम सहकारी कारण भूत मानते हैं, इनसे भी प्रयोजन कुछ नहीं रह जाएगा। यानी कि धर्म अधर्म आकाश द्रव्यों का भी फिर कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, जबकि ये साधारण रूप से गति स्थिति अवगाहन में सहकारी कारण होते हैं, है ना। तो ये साधारण रूप से होना और असाधारण रूप से होना, ये भी इससे दो भेद समझ सकते हैं। गति में स्थिति में अवगाहन में साधारण रूप से सहकारी कारण होना माने सबके लिए कॉमन सामान्य है ना, और विशेष रूप से उनका अपना अपना प्रयोजन से होने वाला है। तो इस तरह से सभी द्रव्य अपने आप में एक दूसरे के लिए सहकारी कारणभूत होकर के साधारण रूप से सबको गति स्थिति अवगाह आदि देते रहते हैं। तो यह साधारण रूप से कारण है, जिस तरह से ये धर्म अधर्म आदि साधारण रूप से कारण है, उसी तरह से काल द्रव्य को भी साधारण रूप से ही कारण मानना चाहिए, विशेष रूप से नहीं, है ना। ये भी एक विशेष बात ध्यान में रखना है। साधारण रूप से कारण का मतलब कि ये सामान्य रूप से साधारण रूप से जैसे सबके लिए एक कारण होता है, वो साधारण कारण कहलाता है। विशेष क्या होगा, हमें कुछ विशेष समय पर कुछ विशेष करना है ना, तो वो आपके लिए विशेष कारण आपके अपने होंगे। साधारण कारण से तो साधारण रूप से कार्य होता रहेगा, आप नहीं भी करोगे तो भी साधारण रूप से कार्य चलता रहेगा।
अब कोई विशेष कार्य करना है किसी विशेष समय पर, किसी विशेष तिथि पर, तो आप अपना कार्य करिए, वो आपके लिए विशेष कारण कहलाएगा। तो विशेष रूप से हमें कोई गति करना है तो विशेष आप अपनी गति करिए, हैं? एक साधारण गति और एक विशेष गति। तो साधारण गति तो आपकी चली रही है, जब आप गाड़ी चलाते हो तो फिर आपकी गति साधारण तो होती नहीं है, वो विशेष हो जाती है। साधारण कब तक? जब तक आप जमीन पर चल रहे हो। तो अब आपने स्पीड देनी है आपको, तो स्पीड आपके ऊपर है। तो अगर आपने स्पीड 40 से 60, 80, 100 कर दी तो ये आपकी विशेष गति हो गई। और जब आप बिल्कुल सामान्य रूप से चल रहे हो तो वो आपकी साधारण गति हो गई। तो धर्म द्रव्य आपके लिए गति में सहायक है, बस सामान्य रूप से किसी भी तरह की गति करो उसमें सहायक है। अब आपको विशेष करनी है तो आप जानो उसमें वो बाधित नहीं करेगा आपको। तो इस तरह से ये जो द्रव्य हैं, ये द्रव्य एक सामान्य रूप से परिणमन में सहायक हैं, ये एक विशेष बात याद रखना है ना। विशेष परिणमन तो आपका अपने भावों से, अपनी योग्यता से, अपने उपादान से आप करो, लेकिन सामान्य रूप से ये आपके लिए सहायक बने रहे, है ना। तो एक साधारण परिणमन और एक विशेष परिणमन। ये साधारण कारणों से, साधारण रूप से आपके लिए गति स्थिति अवगाह है, और विशेष कारणों से विशेष गति स्थिति अवगाह होगा। इन द्रव्यों में परिणमन न हो, नहीं तो परिणमन नहीं होगा तो द्रव्य नहीं रहेगा। परिणमन तो होना आवश्यक है द्रव्य के लिए। द्रव्य है तो परिणमन होगा ही, परिणमन नहीं होगा तो द्रव्य नहीं रह जाएगा। अब बात यह है कि आप ये कह सकते थे कि अब आप कह रहे हो कि काल द्रव्य की से प्रयोजन नहीं रहेगा तो धर्म धर्म आकाश से भी नहीं रहेगा, तो आप ये कह सकते हो ना रहे उससे भी हमें क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं समझ में आ रहा। ये भी एक प्रश्न यहाँ पे हो सकता था कि भाई धर्म अधर्म आकाश द्रव्य ना भी रहे, क्या फर्क पड़ रहा है। तो फर्क आपको नहीं पड़ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि इनका अस्तित्व नहीं है। हाँ, तो नहीं नहीं, जैसे यहाँ पर उत्तर दिया कि काल द्रव्य से क्या प्रयोजन रह जाएगा, तो फिर उन्होंने उत्तर दे दिया फिर धर्म धर्म द्रव्य से क्या प्रयोजन रह जाएगा। तो ये उत्तर भी अपने आप में फिर एक प्रश्न खड़ा कर सकता है कि अगर नहीं रहे तो हमें क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। तो उसका फिर उत्तर ये आएगा कि भाई आपके लिए भले ही इससे प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बिना भी आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि ये द्रव्य हैं, इनका अस्तित्व है और ये साधारण रूप से आपको गति स्थिति आदि में सहायक है। तो इसलिए इनको सामान्य रूप से द्रव्य के परिणमन में सहायक मानना, इसमें कोई बाधा नहीं है। अब आप ऐसा कह सकते हो कि हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन नहीं है तो भी आपका परिणमन विशेष रूप से हो रहा है, इसलिए आपको प्रयोजन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सामान्य परिणमन में इनका प्रयोजन सिद्ध होता है। और फिर जब विशेष कारण होगा तो सामान्य भी होगा, सामान्य तो विशेष बनेगा। मान लो अगर आप गति भी कर रहे हैं तो गति एक सामान्य भी होगी तो विशेष होगी। अब आप कहो केवल विशेष ही गति होती है, सामान्य नहीं होती है, तो ये भी फिर कहीं ना कहीं प्रश्न उत्पन्न होगा। तो इसलिए सामान्य रूप से भी गति में कारण मानो और विशेष रूप से भी मानो, तो दोनों चीजों से आपका कार्य होता रहेगा, है ना। तो आखिर धर्म अधर्म आदि द्रव्यों की भी सिद्धि हो ही जाएगी और इनको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके बिना कोई भी कार्य
होगा नहीं, और होगा तो वो सामान्य रूप से होने वाला कार्य इन्हीं से होगा। किंच कालस्य घटिकादि वसा घटका दिवसादि कार्यम प्रत्यक्षेण दृश्यते। अभी भी प्रश्नों की श्रृंखला कम नहीं हो रही है ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके से प्रश्न रह ना जाए। अब फिर सामने वाला प्रश्न करता है, देखो काल के लिए तो घटिका दिवस आदि कार्य ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, है ना। धर्मादीनाम पुनर आगम कथनम एवं प्रत्यक्षेण किमपि कार्यम न दृश्यते, किंतु धर्म आदि जो द्रव्य हैं उनका तो आगम कथनम ही है, बस आगम से ही कथन है उनका तो, कि भाई धर्म द्रव्य है अधर्म द्रव्य है, ये तो हमने आगम से ही जाना। बाकी तो इनका कोई प्रत्यक्ष से तो कोई कार्य दिखाई देता नहीं है। ततः तेषामपि काल द्रव्यस्य एव अभावे प्राप्नोति। जो प्रश्न हम कर रहे थे वही आ गई बात, है ना, कि फिर मतलब इनका भी काल द्रव्य के समान अभाव ही है। जो आप कह रहे हो कि इससे भी क्या प्रयोजन है, तो ना रहे प्रयोजन है, तो इनका भी अभाव ही प्राप्त होता है। ततश्च जीव पुद्गल द्वयमेव, इसलिए जीव और पुद्गल दो ही द्रव्य हैं, इन्हीं को आप मान लो तो ये हमें प्रत्यक्ष से दिखाई देते हैं, इन्हीं को हम स्वीकार कर लेंगे, है ना। तो सच आगम विरोध, तो कहते हैं कि अगर ऐसा कहते हैं तो दो ही द्रव्य मानने में तो क्या होगा, आगम से विरोध आ जाएगा, है ना। और क्या विरोध आ जाएगा, किंच सर्वद्रव्याणाम परिणति सहकारित्वम कालस्यैव गुणः। दूसरी बात यह है कि देखो सभी द्रव्यों में परिणति होने में सहकारीपना काल का ही गुण है, ये आपको मानना चाहिए और इसको स्वीकार करेंगे तभी आप सब द्रव्यों को स्वीकार कर पाएंगे। और काल द्रव्य की भी आपको स्वीकारता करनी ही होगी, क्योंकि सभी द्रव्यों में परिणति कराने वाला सहकारी कारण यह गुण जो आता है यह काल का ही गुण है। घ्राणेन्द्रियस्य रसास्वादनम इव अन्य द्रव्यस्य गुणो अन्य द्रव्यस्य कर्तुम न आयाति द्रव्य संकर दोष प्रसंगात इति, है ना। देखिए जिस द्रव्य का जो गुण है वह उसी द्रव्य का रहता है, अन्य द्रव्य का वह गुण नहीं हो सकता, भले ही अन्य द्रव्य में वह कार्य दिखाई देता हो। तो काल द्रव्य का ही गुण है परिणमन कराना। परिणमन को पकड़ना मतलब व्यवहार काल को पकड़ना, व्यवहार काल को पकड़ना, तो वह काल द्रव्य के माध्यम से हो रहा है, ये बात तो पहले कही जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर ये फिर से प्रश्न करके ये सिद्ध किया जा रहा है कि काल द्रव्य की भी आवश्यकता अन्य द्रव्यों की तरह है, और काल द्रव्य का गुण जो है वो अन्य द्रव्यों में नहीं है। भले ही जीव हैं पुद्गल हैं, तो ये जीव और पुद्गल अपने अपने गुण रखने वाले हैं, ये अपनी परिणति से परिणमन करते हुए भी काल द्रव्य के सहकारी बने के साथ परिणमन करते हैं, क्योंकि परिणमन कराने का स्वभाव काल द्रव्य का ही असाधारण लक्षण, ये कहने का भाव है। तो इससे ये सिद्ध करना है कि हर द्रव्य का अपना अपना स्वभाव है, अपने अपने गुण हैं। तो धर्म द्रव्य की भी इसी से सिद्धि हो जाएगी कि धर्म द्रव्य का भी अपना स्वभाव है गति रूप परिणमन में सहायक होना, अधर्म द्रव्य का भी अवकाश द्रव्य आकाश का भी। तो सामान्य रूप से जो द्रव्य का स्वभाव गुण है वो उसी द्रव्य में है,
फिर विशेष रूप से किसी में आ जाए तो ये अलग बात। तो सभी द्रव्यों के परिणमन में साधारण रूप से ही तो ये माना गया है, साधारण ही तो गुण है। नहीं नहीं, वो परिणमन रूप गुण तो सबके द्रव्यों के अंदर सामान्य गुणों में तो है ही है, वो तो द्रव्यत्व गुण में आ ही गया। वो जो द्रव्यत्व गुण है ना, उस द्रव्य का मतलब ही है जो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सद, वो तो सामान्य में है ही है। उन द्रव्यों में जो परिणमन हो रहा है वो द्रव्य की अपनी स्व शक्ति से हो रहा है, और अपनी शक्ति से परिणमन होते हुए भी सहकारी कारण के माध्यम से वह परिणमन सहायक हो जाता है। मतलब यह है कि द्रव्य का परिणमन स्व शक्ति से होते हुए भी बाहरी अन्य द्रव्य की, पृथकभूत द्रव्य की शक्ति के सहकारी पने का भी एक साधन अपने पास में रखता है। कोई भी द्रव्य है वह अन्य बहिरंग पृथकभूत द्रव्य को भी अपना सहकारी बना करके ही उसके माध्यम से वह परिणमन करता है। तो परिणमन करने की अपनी स्वद्रव्य की शक्ति होते हुए भी अन्य द्रव्य साधारण रूप से, सामान्य रूप से सहकारी कारण होते हैं। अब हम मानने की जरूरत क्या है, तो हम अगर उसको नकार देते हैं तो वो नकारने की जो मानसिकता आती है वो इसलिए आती है कि हम उसके माध्यम से विशेष परिणमन नहीं देख रहे हैं, इसलिए हम सोचते हैं हम उसको नकार भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो विशेष परिणमन में सहकारी नहीं है, वो सिर्फ सामान्य परिणमन में सहकारी है, इसलिए उसको नकारना नहीं है। तो यही बात यहां बताई जा रही है, हर द्रव्य का अपना अपना गुण है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य होना ये द्रव्य का द्रव्यत्व है ना। लेकिन काल द्रव्य का जो गुण है कि परिणमन करना और उस परिणमन में उसके लिए सहकारी होना, ये काल द्रव्य का ही गुण है। यानी परिणति जो होती है वो काल द्रव्य के बिना नहीं होती है। उदाहरण तो पहले भी दे ही चुके हैं। चाक घूमता है तो नीचे कीली उसकी होती है, जिसे अधोशिला कहते हैं, अधशिला। तो चाक घूमता है, हमें ऊपर से दिखता है चाक घूम रहा है, हम घुमा रहे हैं इसलिए घूम रहा है, दिखता है चाक घूमता है। लेकिन उसके पीछे जो कारण रहता है, जो सामान्य रूप से उसके घूमने में सहायक है, वो काल की तरह ही वो नीचे कीली है, जिसके बिना वो चाक घूम नहीं सकता। लेकिन हमें ऊपर से दिखाई देता है चाक डंडे से ही केवल घूम रहा है। तो साधारण को साधारण की तरह ही देखो, विशेष ज्ञान से भी उन साधारण कारणों को साधारण के ही रूप में स्वीकारो, कहने का मतलब है। तो जैसे घ्राण इंद्री का, और एक उदाहरण दे रहे हैं कि घ्राण इंद्री का काम रसास्वादन नहीं है। नहीं कह रहे ना, है ना, कि घ्राण इंद्री से रस का आस्वादन नहीं होता। घ्राण इंद्री से तो क्या होगा, सूंघने का काम होगा। रसना इंद्री से भी घ्राण इंद्री का कार्य नहीं होगा। तो यहाँ ये उदाहरण देकर के बता रहे हैं, जैसे हर इंद्री का अपना अपना कार्य है, ऐसे ही हर द्रव्य का अपना अपना साधारण कार्य है। इसलिए सभी द्रव्यों का अस्तित्व सिद्ध होता है, और वह स्वयं भी अपने लिए बहिरंग कारण या सहकारी कारण स्वयं भी अंततः बन जाते हैं, बने रहते हैं, उससे भी कोई बाधा नहीं आती है। यहाँ इसलिए बताया जा रहा कि अन्य द्रव्य के गुणों को अगर प्राप्त हो जाए तो एक द्रव्य का संकर दोष कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं,
संकर दोष, है ना, न्याय में बताए जाते हैं संकर व्यतिकर आदि दोष। तो एक द्रव्य के गुण अगर दूसरे द्रव्य में आ जाएंगे तो ये संकर दोष की आपत्ति आ जाएगी। अथ कश्यता यावत कालेन ऐकाकाश प्रदेशम परमाणु अतिक्रामति ततस्तावत् कालेन समयो भवति इति उक्तम आगमे। एक समयेन चतुर्दश रज्जु गमने यावन्तः आकाश प्रदेशास तावन्तः समया प्राप्नुवन्ति। है ना। और भी प्रश्न है, आप आगे बढ़े। कहते हैं जितने काल से एक आकाश प्रदेश को परमाणु अतिक्रमण कर जाता है उतने ही काल से समय होता है ना। चलिए अब हम नया विषय लाते हैं, आपके लिए दूसरा प्रश्न खड़ा करते हैं। आपने ये बताया है, आगम में लिखा हुआ है कि एक परमाणु को अतिक्रमण करने में जितना क्षण लगता है वही समय कहलाता है, वही काल की पर्याय समय है, ऐसा आपने कहा। अब हम आपसे पूछते हैं, एक तरफ तो आप ये कह रहे हो और दूसरी तरफ क्या बोलते हो, एक समय में ही 14 राजु गमन में जितने आकाश प्रदेश होते हैं उतने ही फिर समय प्राप्त हो जाने चाहिए, है ना। यानी परमाणु जो होता है एक समय में एक आकाश प्रदेश को भी उल्लंघन कर लेता है, और ये भी आगम में कहा गया है कि एक समय में वो 14 राजू का गमन भी कर लेता है ना। तो ये फिर कैसे संभव होगा। तो इसके लिए तो अगर हम ऐसा मानेंगे कि समय की परिभाषा यही है कि एक परमाणु को अतिक्रमण करने में जितना समय लगता है उसका नाम एक समय है, तो 14 राजू जाने में जितने आकाश प्रदेश हों उतने ही समय प्राप्त होने चाहिए, उतने ही समय उसको लगने चाहिए। हाँ, इस एक शंका को यहाँ पर रखा गया, तो उसके लिए कहते हैं परिहारम आय एकाकाश प्रदेश अतिक्रमेण यत् समय व्याख्यानम कृतम तन मंद गत्यपेक्षया यत् पुनः एक समय चतुर्दश रज्जु गमन व्याख्यानम तत्पुनः शीघ्र गति अपेक्षया तेन कारणेन चतुर्दश रज्जु गमने भी एक समय है ना। हाँ, देखिए छोटे छोटे से ये प्रश्न आपके लिए काल द्रव्य की सिद्धि के लिए, 6 द्रव्यों की सिद्धि के लिए, और आपको इस संसार में कैसे परिणमन चलते रहते हैं उनको समझाने के लिए अति उपयोगी हैं। और कोई भी अगर हमें आगम में विरोध दिखाई देता है तो वो विरोध वास्तविक नहीं होता, वो किसी अपेक्षा को नहीं समझने के कारण से होता है ना। तो अपेक्षा से विरोध को कैसे दूर किया जाता है इसका एक उदाहरण ये भी है कि एक ही परमाणु का जब एक दूसरे परमाणु से उल्लंघन होता है तो एक समय मिलता है, और एक ही परमाणु 14 राजु गमन करता है तो भी एक समय होता है, और दोनों बातें आगम में लिखी हैं, तो ये तो बात विरुद्ध हो गई। कोई नया व्यक्ति पढ़े, समझ आ रहा है। तो ये तो आप कहते हो आगम में स्व पूर्वा पर विरोध नहीं होना चाहिए, है? तो ये बातें पूर्वा पर विरोध की हैं। तो उसको समझने के लिए अपेक्षा को ध्यान में रखना पड़ता है, विवक्षा या अपेक्षा इसी को कहते हैं। तो अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग कथन है। अपेक्षा आपको ज्ञात रहेगी तो आप दोनों कथन में विरोध नहीं देख पाएंगे, अगर आपको अपेक्षा ज्ञात नहीं है तो विरोध दिखाई देगा, है ना। तो इसको कहते हैं अपेक्षा के माध्यम से दो विरोधी कथनों में भी समाधान इस तरह से मिलता है। देखिए अपेक्षा की कितनी बड़ी चीज है ना। जिस विवक्षा से जो कहा गया है वो विवक्षा हमें पता होनी चाहिए। तो ये कथन जो कहा जाता है कि एक समय में एक परमाणु का उल्लंघन होता है तो वो एक समय कहा जाता है, ये विवक्षा है उस परमाणु के लिए जो परमाणु मंद गति से चल रहा है। और
एक समय में वही परमाणु 14 राजू भी जा सकता है, यह विवक्षा उसके लिए है जो परमाणु तीव्र गति से चल रहा है। तो तीव्र गति की अपेक्षा से एक समय में 14 राजू उल्लंघन कर सकता है, और मंद गति की अपेक्षा से वो एक समय में एक परमाणु का उल्लंघन कर सकता है। तो ये तीव्र और मंद गति की अपेक्षा से ये दोनों कथन सही सिद्ध होते हैं। काम एक ही समय में हो रहा है दोनों, लेकिन अपेक्षाएं अलग अलग है ना। अब इसके अनेक उदाहरण आपको लोक में भी मिल सकते हैं। समय से कोई भेद नहीं है, समय तो उतना ही है, जो एक समय है उसमें कोई भेद नहीं आएगा, बस आपके कार्य की गति में अंतर आएगा। अभी समय की बात। अब देखिए यहां पर पहले जो दृष्टांत दिया जा रहा है उसी को ही पढ़ लेते हैं। तत्र दृष्टांत है, कोपी देवदत्तो योजन शतम मंद गत्या दिन शतेन गच्छति स एव विद्या प्रभावेण शीघ्र गत्या दिनेन एकेनापि गच्छति तत्र किम दिन शतम भवति किंतु एक एव दिवस, है ना। अब कोई देवदत्त है? ये फेमस नाम है देवदत्त। कोई भी उदाहरण देने के लिए, तो कोई देवदत्त है जिसे 100 योजन तक गमन करना है, धीरे धीरे चलेगा, 100 दिन लगाएगा। अगर वही देवदत्त विद्या के प्रभाव से चले तो शीघ्र गति से चल करके एक ही दिन में 100 योजन कवर कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि उसे 100 योजन जाने में 100 दिन ही लगे, समझ रहे हैं। विद्या के प्रभाव से वो एक दिन में क्या, 1 घंटे में भी पहुंच सकता है। तो जैसे आप लोग अपनी गाड़ियों से चलते हैं तो 500 किलोमीटर आने में क्या करते हो तुम लोग, थोड़ा सा तो जो लोग 500 किलोमीटर आते हैं तो 500 किलोमीटर चलने के लिए अगर वो गाड़ी से आएंगे तो उन्हें गाड़ी के हिसाब से उनको टाइमिंग लगेगा, है ना। 6 घंटे लगेंगे, 7 घंटे लगेंगे। और वही जब जो है फ्लाइट से आते हैं तो 1 घंटे में भी आ जाते हैं। इस तरह से समय तीव्र और मंदता की अपेक्षा से अलग अलग हो जाता है। कार्य वही हो रहा है, चलना उतना ही हो रहा है, लेकिन वह अपेक्षा आपकी गति की रहती है। तो हाँ, गति सहायक हुई, है ना। तो गति की तीव्रता से कार्य जल्दी भी होता है। तो यही नियम आपको देखने में हर जगह मिलेगा। आपको जो इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आती है, मशीनरी आती है, तो जो काम आप हाथों से करते हैं वही काम मशीनों से मिनटों में हो जाता है, जिसे आप हाथों से घंटों में करते हैं। तो ये सब इसी के अनुसार चल रहा है, लेकिन सबका सिद्धांत एक ही होता है, कॉमन सबके लिए है। काल द्रव्य आपकी परिणति में सहायक है, गति आपको तीव्र बनानी है बना लो, लेकिन साधारण रूप से वह सामान्य गति तो काल द्रव्य के माध्यम से चलती है। तो हर चीज में यही काम करेगा नियम। इसलिए यहां पर तथा माने उसी प्रकार से चतुर्दश रज्जु गमने भी शीघ्र गमने न एक एव समय। इसलिए 14 राजू गमन करने में भी शीघ्र गमन करने से देखा जाए तो एक ही समय आता है, यह सिद्ध हो जाता है। किंच स्वयं विषयानुभव रहितोपि अयम जीव परकीय विषयानुभवम दृष्टम श्रुतम च मनसी स्मृत्वा। अब आते हैं काम की बात पर। यद विषयाभिलाषम करोति तद अपध्यानम भंडते तत्प्रवृत्ति समस्त विकल्प जाल रहितम स्व संवित्ति समुत्पन्न सहज आनंदैक लक्षण सुख रसास्वाद सहितम यत् तद वीतराग चारित्रम भवति, है ना। देखो अब यहां पर कहते हैं
जो हे उपादेय की बात आती है कि काल द्रव्य का वर्णन तो आप बहुत दिनों से सुन रहे हैं और सब प्रकार के प्रश्न उत्तर हो गए हैं। अब थोड़ी सी काम की बात अपने लिए भी सुनिए। है ना, कि देखो, स्वयं विषय के अनुभव से रहित हुआ भी यह जीव जब दूसरों के द्वारा विषय अनुभव किया जा रहा है, उसको जो देखता है, सुनता है, स्मरण करता है मन में, तो वो भी विषयों की अभिलाषा करने लग जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको अपध्यान कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपध्यान। माने ध्यान जीव का स्वभाव है। अब वह स्वाभाविक ध्यान कर रहा है कि वैभाविक ध्यान कर रहा है ना? अभी तक तो आपने काल द्रव्य और सब द्रव्यों के स्वभाव सुन लिए, अब अपना स्वभाव सुनो। अपना स्वभाव क्या है? तो अपना स्वभाव क्या है? ध्यान करना है। अब आप यहाँ बैठे जरूर हो, आपको ध्यान तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो वह ध्यान जो होता है, कभी कभी अपद ध्यान भी होता है। अपद ध्यान का मतलब दुष्ट ध्यान, खोटा ध्यान इसको बोलते हैं। तो वो खोटा ध्यान कब होता है? हम अपने लिए तो कुछ अनुभव कर नहीं रहे हैं, दूसरा जो अनुभव कर रहा है उसको देख रहे हैं और उससे समझ रहे हैं ये कैसा अनुभव कर रहा होगा, ये कैसा सोच रहा होगा, ये कैसा मन में सुख की अनुभूति कर रहा होगा। ऐसा दूसरे के बारे में सोचना ये खोटा ध्यान है। समझ रहे हैं? अपने पास में वो विषय नहीं है, लेकिन जिसके पास में वो विषय होते हैं उनको देख करके, सुन करके या स्मरण करके जो हम मन में विषयों की अभिलाषा करते हैं, ये खोटा ध्यान बन जाता है ना? खोटा ध्यान समझ गए ना? तो इस खोटे ध्यान में विषयों की अभिलाषा दूसरों को देख करके आ जाती है। दूसरा गाड़ी चला रहा है, गाड़ी लेकर के आया, कैसा उसको फील होता होगा जब वो गाड़ी में बैठता होगा, गाड़ी को इतनी बड़ी गाड़ी लेकर के आया, कैसे उसकी गद्दियां होंगी, कैसे वो गाड़ी को ड्राइव करता होगा, क्या सुख मिलता होगा। तो ऐसा जो आपके दिमाग में आया, तो ये सब क्या हो गया? ये खोटा ध्यान। आपके पास गाड़ी है नहीं है ना? अब मर्सिडीज आ गई तो आपके पास है नहीं है। अब जिसके पास है वो कैसा अनुभव कर रहा होगा। ऐसा सब लोग खोटा ध्यान करते ही हैं। अब किसी से भी हो रहा है ना, यहाँ अभी ये प्रयोजन है कि खोटा ध्यान छोड़ना और सम्यक ध्यान करना, है ना? तो खोटा ध्यान दूसरों के देखने सुनने से भी होता है। कसाएं तो सबके अंदर रहती हैं, लेकिन दूसरों को देखकर, सुनकर, हाँ, जो आपके मन में चिंतन आ जाता है वो खोटा ध्यान है। हाँ, मोबाइल से सबसे ज्यादा खोटा ध्यान ही होता है, क्योंकि दुनिया की सब बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें जो कुछ भी आती हैं सब आपको मोबाइलों पे दिखाई पड़ती हैं, है ना? कुरूप से कुरूप आदमी हो वो भी उसमें सुंदर दिखाई देता है। ये मोबाइल की विशेषता है। तो ये सब खोटा ध्यान होता है। अब कहते हैं ऐसे समस्त विकल्प जालों से रहित अपने ही संवेदन से उत्पन्न, स्व संवेदन जिसको कहते हैं, अपने स्व संवेदन से उत्पन्न जो सहज आनंद एक लक्षण वाला सुख होता है ना? सुख कैसा होता है? जो स्व संवेदन से उत्पन्न होता है, सहज होता है, वह दूसरों की चिंताओं से, दूसरों के स्मरण से नहीं होता है। जो सुख होता है स्व सुख, तो हर जीवात्मा का स्वभाव स्व सुख की अनुभूति करना है। वह नहीं करता तो वह खोटा ध्यान करता रहता है, और इसलिए वह स्व सुख का रसास्वादन से जब वो सहित होगा तो उसी का नाम वीतराग चारित्र होता है। क्या होता है? हाँ, यानी वीतराग चारित्र
स्व संवेदन के साथ उत्पन्न होता है। जब आप सहज सुख की अनुभूति करेंगे तब वह जो आपका अपने में परिणमन हो रहा है वही वीतराग चारित्र है। यत् पुनस् तद अविनाभूतम तन्निश्चय सम्यक्त्वं च इति भंडते। और जो उस वीतराग चारित्र के साथ रहने वाला है, उसी से अविनाभाव संबंध रखता है, उसी को निश्चय सम्यक्त्व कहते हैं। समझे? निश्चय सम्यक दर्शन किसके साथ होता है? वीतराग चारित्र के साथ होता है ना? निश्चय सम्यक दर्शन का अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव संबंध का जो जिसके बिना नहीं होता उसको उसके साथ में अविनाभाव संबंध कहा जाता है ना? तो निश्चय सम्यक्त्व जो होगा वो वीतराग चारित्र के साथ होगा। इसलिए वीतराग चारित्र का निश्चय सम्यक्त्व के साथ में अविनाभाव संबंध सिद्ध होगा। तो अगर आप केवल सम्यक दर्शन को अपने लिए गृहस्थों में निश्चय सम्यक्त्व होता है हमको ऐसा कहोगे तो वीतराग चारित्र भी गृहस्थों में सिद्ध हो जाएगा। समझ रहे हैं? और वीतराग चारित्र सिद्ध हो जाएगा तो फिर सराग चारित्र भी सिद्ध हो जाएगा। तो सराग चारित्र सिद्ध हो जाएगा तो फिर महाव्रतों का ग्रहण भी सिद्ध हो जाएगा। तो सब कुछ इसी में फिर हो जाएगा सिद्ध। और इस तरह से मानने पर ये सारी अगर दिक्कतें आएंगी तो आप आगम के विपरीत चले जाएंगे, क्योंकि घर में महाव्रत होते नहीं, सराग चारित्र होता नहीं, तो वीतराग चारित्र कहां से आया? और वीतराग चारित्र नहीं है तो निश्चय सम्यक दर्शन कहां से आया? तो इससे आपको समझना कि गृहस्थों का सम्यक दर्शन कभी भी निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता है ना। तो कई गृहस्थ इस तरह से व्याख्यान करते हैं, कहते हैं भाई चारित्र निश्चय चारित्र ना हो कोई बात नहीं, सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान में होता है ना, तो चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन दोनों तरह का ही होगा, व्यवहार और निश्चय। ऐसा तो होता ही नहीं केवल व्यवहार व्यवहार हो निश्चय निश्चय ना हो, है ना। व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता, तो जहां व्यवहार है वहां निश्चय भी होना चाहिए। इस तरह से कई श्रावक अपना अपना व्याख्यान करते हैं। ये व्याख्यान कौन करते हैं? श्रावक करते हैं, है ना, साधु नहीं करते हैं। तो उन श्रावकों के लिए ये सीखना कि निश्चय सम्यक दर्शन अगर गृहस्थों में हो गया, घर में हो गया, तो वीतराग चारित्र भी हो गया। और वीतराग चारित्र जिसके कारण से होगा वो सब कारण भी फिर आपको मानने पड़ेंगे, और वीतराग चारित्र के फल से जो होगा वो फल भी फिर गृहस्थों में मानना पड़ जाएगा। माने वीतराग चारित्र से ही केवल ज्ञान होना है तो घर में ही केवल ज्ञान हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए ये सीखना शुरू करें कि निश्चय सम्यक दर्शन कभी भी गृहस्थ अवस्था में घर में नहीं होता है ना। घर में जो सम्यक दर्शन होगा अविरत सम्यक दृष्टि को, वो कौन सा? वो मात्र व्यवहार सम्यक दर्शन ही होगा। ये इससे आपको सीखना है, ठीक है। निश्चय सम्यक दर्शन किसके साथ होता है? वीतराग चारित्र का मतलब ही निश्चय चारित्र है ना। इसलिए आपसे कहता हूं कि नई छेड़ाला भी पढ़ना सीखो, है ना। दूसरी ढाल में, नई छेड़ाला की दूसरी ढाल में ये बातें अत्यंत स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं, है ना, कि निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र तीनों अभिन्न न भिन्न मित्र, तीनों एक संग न भिन्न मित्र। हे मित्र, ये तीनों एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। ये नई छेड़ाला की दूसरी ढाल में इसलिए लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? तो आपको बुरा लगता है महाराज गृहस्थों की बुराई क्यों करते हो? तो बुराई नहीं करते, आप लोग गलत चलते हो इसलिए कहना पड़ता है ना। नई छेड़ाला क्यों बना दी? इसलिए बना दी कि आपको सही ज्ञान मिले, है ना। फिर तो क्या उनका ज्ञान सही नहीं था, तो अब प्रश्न पे प्रश्न करते चले जाओगे तो फिर तुमको कभी सही ज्ञान नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हाँ। तो लोगों के लिए
यही प्रश्नों पे प्रश्न होते चले जाते हैं। तो इतने पुराने पंडित जी थे, क्या उनका ज्ञान सही नहीं था? सब पढ़ते थे, आचार्य महाराज भी पढ़ते थे, आप कौन से नए पंडित आ गए, है ना? कौन से नए ज्ञानी पैदा हो गए आपसे पहले क्या कोई ज्ञानी नहीं थे जो छह ढाला को पढ़ते थे? आपने क्यों ये नई छह डाला, है ना? तो ऐसे सब पढ़े लिखे गृहस्थ भी प्रश्न करते हैं। हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो पत्थर दिल है ना? हाँ, तो हमें पता है कि हाँ, उससे बड़ा हो रहा है ये वाचन तो उसी को आप एक भी ग्रंथ अच्छे ढंग से कोई भी पढ़ लेंगे, कोई भी एक ग्रंथ आप सुन लेंगे, आपको सब ग्रंथों में वही चीजें सारभूत दिखाई देंगी। बस एक बार आप समझ लो कोई भी चीज को, चाहे द्रव्य संग्रह से समझ लो, चाहे तत्वार सूत्र से समझ लो, चाहे छह डाला से समझ लो, अगर सही चीज होगी तो आपको सब जगह एक सी मिलेगी। हाँ, हाँ हाँ, अब वो बातें बाद में कर लेंगे। तदेव कालत्रयेपि मुक्ति कारणम, तीनों कालों में यही मुक्ति का कारण है। कौन सा? वीतराग चारित्र से मुक्ति मिलती है। अगर वीतराग चारित्र घर में हो गया तो घर में ही मुक्ति होती है। फिर आप यही सिद्ध करेंगे, फिर आपके लिए निर्ग्रंथ मार्ग की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। कालस हाँ, होता है। कालस्तु तद अभावे सहकारी कारणम अपि न भवति ततः स हेय इति, है ना? यानी उस निश्चय सम्यक दर्शन के अभाव में अगर हम वीतराग चारित्र को सहकारी कारण भी अगर नहीं मानते हैं तो काल तो उसके लिए भी सहकारी नहीं होता है। तद अभावे सहकारी कारणम अपि न भवति, यानी निश्चय सम्यक्त्व के अभाव में वीतराग चारित्र का जो सहकारी कारण रूप भाव है वह भी सिद्ध नहीं होगा, है ना? इसलिए ततः स हेय, यानी काल जो है वो हेय है। यानी काल द्रव्य का आपके निश्चय चारित्र के परिणमन में कोई सहयोग नहीं है, ये कहने का मतलब। समझ रहे हैं? आपका परिणमन आपके अपने चारित्र के अनुसार होगा। काल द्रव्य आपको निश्चय चारित्र के रूप में परिणमन नहीं करा देगा, काल द्रव्य आपको वीतराग चारित्री नहीं बना देगा। समझ आ रहा है? तो जिससे जो लोग ये बैठे रहते हैं कि काल लब्धि आएगी तो अपने आप वीतराग चारित्र हो जाएगा, उनको भी ये थोड़ा द्रव्य संग्रह पढ़ना चाहिए कि काल द्रव्य आपके वीतराग चारित्र में कभी सहायक नहीं बनेगा, वह तो आपके लिए हेय है। उपादेय भूत जो चीज है उसको आप अपने लिए परिणमन कराएंगे, उसमें परिणमन करेंगे तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो वीतराग चारित्र के रूप में जो जीव परिणमन करेगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। काल द्रव्य के परिणमन से वीतराग चारित्र नहीं आ जाएगा और ना उससे उसको मुक्ति मिलेगी, है ना? इसलिए काल लब्धि का इंतजार करते रहने से कभी भी संयम की चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है। किम पल्लवीयेण बहुणा जे सिद्धा नरवरा गए काले, सिद्धि हम ही जेवी भविया तम जान सम्माहपम। कहते हैं अब बहुत ज्यादा कहने से क्या है, जितने भी मनुष्य किसी भी काल में सिद्ध हुए हैं वे सब, और जो आगे भव्य जीव सिद्धि को प्राप्त होंगे वे सब जो सिद्धि को प्राप्त करेंगे वह सब इसी सम्यक्त्व का महात्म्य जानो। किसका महात्म्य जानो? सम्यक्त्व का, है ना? तो जैसे ही हम कहते हैं सम्यक्त्व का महात्म्य जानो तो हमारी दृष्टि कहां पहुंचती है? सम्यक दर्शन की महिमा जानो, है ना? सम्यक दर्शन की महिमा जानो तो व्यवहार निश्चय सम्यक दर्शन की महिमा जानो।
तो यहां पर किस सम्यक दर्शन से सिद्धि को प्राप्ति कहा जा रहा है, इसलिए कहना पड़ा कि सम्यक दर्शन की महिमा जानो। तो निश्चय सम्यक दर्शन से ही सिद्धि होगी, इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा जानो, ये मतलब है। समझ आ रहा है? सिद्धि किससे होगी? निश्चय सम्यक दर्शन से। और निश्चय सम्यक दर्शन कब होगा? जब आपको वीतराग चारित्र की प्राप्ति होगी। तो एक तरह से अगर किसी शास्त्र में ये गाथा लिखी हुई है और वहां ये लिखा हुआ सम्यक दर्शन की महिमा देखो, तो आपको कभी सम्यक दर्शन की महिमा का अर्थ क्या समझ में आएगा? चारित्र नहीं समझ में आएगा जो इसमें लिखा जा रहा है। निश्चय चारित्र की महिमा, निश्चय सम्यक दर्शन की महिमा बताई जा रही है। और आप क्या व्याख्यात करते रहते हैं? देखो सम्यक दर्शन की महिमा देखो, आचार्य कुंद कुंद ने लिखा है जितने भी सिद्ध हुए हैं होंगे सब सम्यक दर्शन की महिमा से होंगे। समझ आ रहा है? तो सम्यक दर्शन की महिमा का मतलब उस गाथा में क्या छिपा हुआ है? जरूरी नहीं है आप जैसे सम्यक दर्शन कह रहे हो वही सम्यक दर्शन है, वो तो आप जो कह रहे हो वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। और गाथा में क्या छिपा हुआ है? निश्चय सम्यक दर्शन छिपा हुआ है। निश्चय सम्यक दर्शन की महिमा है जिससे जीव सिद्धि को प्राप्त होगा। और निश्चय सम्यक दर्शन होगा तो वो वीतराग चारित्र के साथ होगा, वीतराग चारित्र होगा तो सराग चारित्र के साथ होगा, सराग चारित्र होगा तो महाव्रतों के साथ होगा। तो ये निश्चय सम्यक दर्शन की रूपरेखा है। ये आपके दिमाग में आती नहीं, बस सम्यक दर्शन से सिद्धि होती है। तो सम्यक दर्शन में किससे होगी? तो व्यवहार सम्यक दर्शन से सिद्धि नहीं हो रही है, निश्चय सम्यक दर्शन से सिद्धि हो रही है ना? व्यवहार तो बहुत पीछे रह गया, पीछे का कारण हो गया, है ना? मुख्य कारण क्या हुआ? निश्चय सम्यक दर्शन। तो इसलिए टीकाओं का महत्व इससे जानना। टीकाएं क्यों लिखी जाती हैं? क्यों टीका लिखते हो महाराज आप? इसलिए अगर ये ना लिखा जाए तो आपको इनका कभी अर्थ ही समझ में नहीं आए कि ये टीका किस भाव से, इन ग्रंथों में किस भाव से क्या लिखा गया है। इसको जो खोला जाता है वो टीका के महत्व से जाना जाता है ना? तो बुद्धियां अभी सबकी कुंठित हैं, धीरे धीरे विकसित हों। इदम अत्र तात्पर्यम। अब यहां पर अंत में तात्पर्य बताते हैं। अंतिम काल द्रव्यम अन्यत वा परमागम अविरोधेन विचारणीयम। अगर तुम्हें इतना भी समझ में अभी तक ना आया हो तो मैं तो अब लास्ट कर रहा हूं, तुम्हें और कोई परमागम के माध्यम से बिना विरोध के इसकी विचारणा कर लेना। परम किंतु वीतराग सर्वज्ञ वचनम प्रमाणम इति मनसी निश्चित्य विवादो न कर्तव्य। है ना? वीतराग सर्वज्ञ भगवान के वचन प्रमाण है, ऐसा मन में निश्चित करके विवाद नहीं करना। तुम्हें समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, हमें तो आगे बढ़ना है ना? तुम्हें जहां रहना वहीं रहो, हम आगे बढ़ जाते हैं। विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। कस्मादिति चेत विवादे रागद्वेषो भवत ततश्च संसार वृद्धि थी। है ना? महाराज आप विवाद में क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्यों आप चले जा रहे हो? क्यों आगे बढ़ जाते हो? क्यों आप बात को सुनते नहीं हो? समझ में आ रहा है? क्यों नहीं सुनते हो? क्या सुने हैं? तो तुम्हारे विवादों से हमें क्या मिलेगा? है? क्या मिलेगा हमें तुम्हारे विवादों से? ये मिलेगा, राग द्वेष होगा। है ना? राग द्वेष होगा तो क्या होगा? संसार की वृद्धि होगी। तो मुनि महाराज किस लिए बने हैं? संसार को बढ़ाने के लिए। इससे अच्छा तो ब्याह ही कर लेते हम। है ना? हाँ, तो फिर भी ठीक रहता। तो जब विवाह नहीं किया मतलब क्या? संसार को बढ़ाना नहीं था। अब संसार को नहीं बढ़ाना तो तुम्हारे राग द्वेष में संसार काहे को बढ़ाना? तो इसलिए मुनि महाराज कभी विवादों में नहीं पड़ते, राग द्वेष किसी से नहीं करते, क्योंकि राग द्वेष ही संसार की वृद्धि का कारण है। इसलिए चाहे आपको समझ में आए या ना आए, उन्हें अपनी बात कह करके आगे बढ़ जाना है। और ये आपको समझ लेना है कि वीतराग सर्वज्ञ भगवान के वचन ही
प्रमाण है। इतना भी आप अपने मन में निश्चय रखोगे तो भी आपका कभी ना कभी भला हो जाएगा। एवं काल द्रव्य व्याख्यान मुख्यतया पंचम स्थले सूत्रद्वयम् गतम्। इस तरह से काल द्रव्य के व्याख्यान की मुख्यता से इस पांचवें स्थल में दो सूत्र चले गए। इति अष्टगाथा समुदायेन पंचमी स्थले अजीव द्रव्य व्याख्यानेन द्वितीय अंतर अधिकार समाप्त। इस तरह से 8 गाथाओं के समुदाय से पांचवें स्थल में अजीव द्रव्य का व्याख्यान करते हुए दूसरा अंतर अधिकार भी समाप्त हो जाता है। अब आगे का विषय बाद में आएगा।